अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग क्रिमिनोलॉजी के चैप्टर 3 को एक्सप्लोर करेंगे, जिसका टाइटल है क्राइम एंड क्रिमिनल्स। इस चैप्टर में हम लोग क्राइम की और क्रिमिनल्स की अलग अलग किस्म को, उनकी क्लासिफिकेशंस को एक्सप्लोर करेंगे, और उसके साथ साथ अलग अलग जो क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं, सोशियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इन पे जो जो थ्योरीज दी हैं, जो जो अप्रोचेस दी हैं, उनको भी एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ओकेजनल क्रिमिनल से। ओकेजनल क्रिमिनल्स क्या चीज़ है? ओकेजनल क्रिमिनल्स वो लोग होते हैं जो क्राइम को एज अ करियर परसू नहीं करते। वो सिर्फ तब क्राइम करते हैं जब जब उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है, जब जब उन्हें मौका मिलता है। उनमें से ज़्यादातर लोग एमेच्योर होते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनके पास कोई स्किल नहीं होती क्राइम करने की, और उनके ज़्यादातर जो क्रिमिनल एक्ट्स होते हैं वो अनप्लैंड होते हैं, बगैर किसी प्लानिंग के होते हैं। यही वजह है कि ये लोग जब क्राइम करते हैं तो हेजिटेट भी करते हैं। इसके साथ साथ ओकेजनल क्राइम्स को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये सिचुएशनल इंड्यूसमेंट की वजह से हो सकती है। इंड्यूसमेंट शॉर्ट टर्म इन्फ्लुएंस को कहते हैं किसी भी बंदे के बिहेवियर पे। अब वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकती है या पेयर प्रेशर की वजह से भी हो सकती है। जो ओकेजनल क्रिमिनल्स होते हैं उनका कोई ग्रुप सपोर्ट नहीं होता, क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली अपॉर्चुनिटी के बेसिस पे क्राइम करते हैं। उनका क्राइम के किसी गैंग से कोई ताल्लुक नहीं होता। क्रिमिनल सर्कल में उनकी कोई जान पहचान नहीं होती, तो उनका कोई ग्रुप सपोर्ट नहीं होता। बहुत सारे क्रिमिनोलॉजिस्ट जो हैं वो सस्पेक्ट करते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ इकोनॉमिक क्राइम्स जो हैं वो एमेच्योर क्रिमिनल्स करते हैं, जिनका डिसीजन चोरी करने का स्पॉन्टेनियस होता है और उनके एक्ट्स अनस्किल्ड होते हैं, इसके साथ साथ बगैर किसी प्लानिंग के होते हैं। इटालियन क्रिमिनोलॉजिस्ट जिनका नाम एनरिको फेरी था, उनका यह मानना था कि ऑलमोस्ट जितने भी ओकेजनल क्रिमिनल्स के केसेस होते हैं, ज़्यादातर क्राइम्स जो उनमें होते हैं वो इंसान अपने एनवायरनमेंट के इन्फ्लुएंस में आके करता है। बेसिकली उनका ये कहना था कि ओकेजनल क्रिमिनल इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ हिज फैमिली एंड सोशल एनवायरनमेंट। बहुत ही कम ऐसे केसेस होते हैं जिनमें साइकोलॉजिकल इशू की वजह से कोई क्राइम करता है। तो ओकेजनल क्रिमिनल्स के ज़्यादातर केसेस में नेचुरल क्रिमिनलिटी वाली कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती, ये सोशल कंडीशंस की वजह से क्राइम कमिट करते हैं। इनके अलावा एक और इटालियन क्रिमिनोलॉजिस्ट थे जिनका नाम चेज़ारे लोम्ब्रोसो था। उन्होंने ओकेजनल क्रिमिनल्स को थोड़ा मुख्तलिफ तरह से डिफाइन किया है और इस टर्म को मज़ीद 3 कैटेगरीज में सब डिवाइड कर दिया है, जिनमें से एक है सूडो क्रिमिनल्स। ये वो लोग हैं जो इलीगल काम कमिट करते हैं लेकिन वो इमोरल नेचर नहीं होते, गैर इखलाकी नहीं होते। मिसाल के तौर पे सेल्फ डिफेंस में किसी को कोई नुकसान पहुंचा देना। दूसरे नंबर पे इन्होंने रखा है क्रिमिनलॉइड्स को। ये वो लोग होते हैं जिनकी बायोलॉजिकल टेंडेंसी होती है क्राइम कमिट करने की। इनका बिहेवियर एनवायरनमेंट की वजह से भी प्रॉम्प्ट हो सकता है या फिर अपॉर्चुनिटी के बेसिस पर भी हो सकता है। फिर तीसरे नंबर पे इन्होंने रखा है हैबिचुअल क्रिमिनल्स को। ये वो होते हैं जिनकी कोई क्रिमिनल टेंडेंसी नहीं होती, बल्कि ये पुअर पेरेंटिंग की वजह से या पुअर एजुकेशन की वजह से क्राइम कमिट करते हैं, या फिर ये एसोसिएशन की वजह से भी क्रिमिनल बन सकते हैं। पे इनके मोहल्ले में ज़्यादातर लोग क्रिमिनल्स रहते हों या इनकी जान पहचान क्रिमिनल से हो, तो उनकी एसोसिएशन की वजह से भी इन पे असर हो सकता है या ये उनसे इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। तो सारी बातों को अगर समराइज़ किया जाए और एक जनरल डेफिनेशन बनाई जाए ओकेजनल क्रिमिनल की, तो वो ये है कि ओकेजनल क्रिमिनल वो लोग होते हैं जो कि अपॉर्चुनिटी की बेसिस पे या एनवायरनमेंट के इन्फ्लुएंस में आके या अपनी सोशल कंडीशंस की वजह से क्राइम करते हैं, और उनका क्राइम जो है वो उसके लिए वो क्राइम करने से पहले वो कोई ख़ास प्लानिंग करके नहीं आते। जहाँ उनको मौका मिलता है उस मौके के हिसाब से वो क्राइम कमिट कर लेते हैं, और हो सकता है वो उस दौरान हेजिटेट भी करें। इसके साथ साथ उनकी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो हैं वो प्रोफेशनल क्रिमिनल की तरह रोज़ नहीं होती, इरेगुलर बेसिस पे होती है, क्योंकि वो क्राइम को एज अ करियर परसू नहीं करते, अपनी प्राइमरी इनकम क्राइम के थ्रू नहीं कमाते। ओकेजनल क्रिमिनल्स की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। किसी की गाड़ी का लॉक खुला हुआ हो, उसमें से कोई चीज़ चुरा लेना। किसी को किसी का फ़ोन कहीं पे पड़ा हुआ मिल जाए, वो मोबाइल फ़ोन अपनी जेब में डाल लेना। इसके अलावा वैंडलिज्म भी ओकेजनल क्राइम में आ जाता है। वैंडलिज्म कहते हैं किसी की पब्लिक या प्राइवेट प्रॉपर्टी को डैमेज करना या चेंज करना उसकी इजाज़त के बगैर। मिसाल के तौर पे शहरों में जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी दीवारों पे स्प्रे पेंट कर देना या स्ट्राइक एक्शन के दौरान पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हैबिचुअल क्रिमिनल्स के ऊपर बात करेंगे। दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।